हाँ हमने कंसेप्ट पढ़ा, तो एक ही न्यूमेरिकल है पूरी एक्सरसाइज में। क्या बोल रहा है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। मतलब जैसे हमने बोला ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई हो, तो बी को ए का इनवर्स बोलते हैं और ए को बी का इनवर्स बोलते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। वो अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स है वो कब होंगे, वो तो डेफिनेशन अभी तो बोला मैं, तो डेफिनेशन में ये तो है, लेकिन मैंने बोला था कि सिर्फ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज नॉट 100%, वो 100% ट्रू नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसको साइड पे रखो। अभी पॉसिबल है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू 0, ये भी हो सकता है, इसको भी साइड 0 है भाई, नल मैट्रिक्स है इनवर्स करना है, नल मैट्रिक्स है, तो साइड पे रखो। अभी ऐसा है हम 100% गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, देन ए बी इज इक्वल्स टू 0 बी ए इज इक्वल्स टू आई, पॉसिबल ही नहीं है। ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई, ये तो डेफिनेशन है हमारी, यही तो डेफिनेशन है। सो इस सबको छोड़ो, आंसर क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। क्यों, हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, बी भी वही ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई होगा, और तब हम बोल सकते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ये हमारी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए देखो ये भी थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, सबसे ज्यादा मैच डी हो रहा है, फिर ए फिर बी, सी तो है ही नहीं। तो हमें जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो वो लिखना है। देखो यहाँ पर भी ये सेम जैसा ही है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होना चाहिए, सिर्फ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होने से नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो अभी उसके लिए हमें तो एमसीक्यू है, तो डायरेक्टली बोल देना है कि करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी। अदरवाइज तुम शो कर सकते हो कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई ही सही होगा। क्यों, बाय द डेफिनेशन, तुम सिर्फ डेफिनेशन लिख लो। सिंस वी नो दैट इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ से ऑर्डर एम और B इज द मैट्रिक्स ऑफ से सेम ऑर्डर N, लेकिन उसको नाम हमने N दिया है। ओके, सेम ऑर्डर ऐसे लिखना है कि सेम ऑर्डर 2x2 और 2x2, 3x3 और 3x3, स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन। ओके, कौन सा, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर AB इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई होता है, सो A को B का इनवर्स बोलेंगे और B को A का इनवर्स बोल सकते हैं। ये हमारी डेफिनेशन। देयरफॉर द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा डाउट जैसा होगा ही नहीं। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, जाओ।